मन को लगाएगा। सीताराम जी के द्वार पर श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, हम द्वार एक दूसरे भजन में वे कहते, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे। इसीलिए मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, तन से घर द्वार में रहिए, पर मन से तो प्रभु के द्वार पर रहिए, भगवान के द्वार। प्रभु के मंदिर के द्वारे जब सिर झुक गया, तो दर बदर सिर झुकाने से क्या फायदा। और हनुमान जी वहां मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, दर दर नहीं मिलते हनुमान जी। राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे। रखवारे शब्द पर ध्यान दें, रखवाले हैं हनुमान जी। इसमें दो की रक्षा करते हैं। देखो, जो द्वार पर बैठा होता है वो उसकी रक्षा करता है जो घर के भीतर है। एक महात्मा बड़ा अच्छा अर्थ कर रहे थे, प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अर्थ तो आप जानते ही। मैं ऐसे पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं जो खलों के बन के लिए अग्नि के समान है और ज्ञान के स्वरूप है। जास हृदय आगार, जिनके हृदय मंदिर में, हृदय भवन में बसई राम सर चापधर, राम जी धनुष्बाण धारण करके बसते हैं। यही अर्थ है। पर भक्तों की अपनी मौज होती है। वो संत बड़ी मस्ती में मुस्कुराते हुए बोले, कहा कि यह भी अर्थ है पर यही अर्थ नहीं है। बसई राम सर चाप धर, धनुष्बाण धारण करके बसते हैं, ऐसे ही नहीं। फिर बोले बसई राम, राम जी आराम से रहते हैं, सर चाप धर, धनुष्बाण एक तरफ रख देते हैं कि यहां कोई जरूरत नहीं। कहा क्यों नहीं है? कहा हनुमान जी के हृदय में है, यहां धनुष्बाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले अब निश्चिंत है, जहां हनुमान जी बैठे हों, राम जी कहते हैं हमें वहां शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो राम जी के भरोसे सारा संसार निश्चिंत रहता है और हनुमान जी के भरोसे राम जी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे।
और एक बात और सुनो, रखवारे हनुमान जी हैं, जिनके द्वारे बैठे उनके भवन के रखवाले। और एक अर्थ यह भी है कि जो राम जी के द्वारे आ गए उनकी रखवाली हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी कहते निश्चिंत रहो, अगर ये चाहते हैं हम कि हनुमान जी हमारी रक्षा करें, हनुमान जी हमारे रखवाले बने, तो हनुमान जी कहते देखो भाई, तुम्हारी रक्षा करने हम तुम्हारे द्वारे नहीं आएंगे, तुम राम जी के द्वारे आ जाओ, फिर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, रखवाले करेंगे। राम दुआरे रखवारे, राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे। तुम दुआरे, तुम रखवारे, राम दुआरे, दुआरे तुम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के द्वारे जो पहुंच जाते हैं हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। राम द्वारे का अर्थ है राम जी से संबंध है जिनका। द्वारे का यह अर्थ नहीं है कि हम लोग यहां से चले फिर भगवान के धाम अयोध्या पहुंचकर फिर उनके भवन के द्वार जाएं तभी हनुमान जी रक्षा करेंगे। नहीं नहीं, आप एक काम करो ना, क्या जो आप तक आपका घर द्वार है उसे राम जी का मान लो, तो आज से ही आपके घर द्वार की हनुमान जी रखवाली करने लगेंगे। है ना? क्योंकि राम द्वारे तुम रखवाले। एक बात और है, लंका पूरी जली, हनुमान जी नहीं जलाई, विभीषण की कुटिया नहीं, विभीषण जी का भवन नहीं, भवन एक पुनिदीक सुहावा, क्यों नहीं जला? इसलिए नहीं जला, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। पर यहां एक बात पर गौर करें जरा ध्यान से, हरि मंदिर तो भिन्न बना है, तो मंदिर भगवान का है, और विभीषण जी जिस भवन में रह रहे वो विभीषण जी का है क्या? तुलसीदास जी संकेत करते हैं हरि मंदिर तो बना है पर जो घर है उस पर रामायुध अंकित गृह, राम जी के धनुष्वाण रखे दिखाई दिए, बने दिखाई दिए। हनुमान जी को लगा कि यह विभीषण का भवन नहीं है, विभीषण रहते हैं इसमें, पर यहां तो राम जी का धनुष्वाण है, तो राम जी का घर है यह, और राम जी का घर है तो राम जी का द्वार है, तो ये घर द्वार नहीं, यह तो हरिद्वार है। और यही कारण है कि पूरी लंका जली और विभीषण जी जिस भवन में रहते थे वो भवन नहीं जला। क्यों? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया कि आग तो सबको जलाती है, आग का काम ही है, फिर आग ने कैसे विभीषण की कुटिया छोड़ दी? और तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली? बोले महाराज आप ही उत्तर दो। तुलसीदास जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि देखो, जलाना अग्नि के हाथ में है, जलाना अग्नि के हाथ में है, लेकिन हनुमान जी जिनके भक्त हैं अग्नि उनके हाथ में है।
जलाना अग्नि के हाथ में है और हनुमान जी उनके भक्त हैं, अग्नि जिनके हाथ में है। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, शंकर भगवान कहते हैं जरा न सोते ही कारण गिरिजा। तो हनुमान जी की पूंछ तो इसीलिए नहीं जली। और विभीषण जी जिस भवन में रहते थे वो क्यों नहीं? बोले वो राम जी का द्वार था, राम जी का घर था, और राम द्वार की रक्षा करने वाले तो हनुमान जी हैं, इसीलिए पूरी लंका जला दी। विभीषण जिस भवन में रहते थे वो नहीं जला, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर जो रहे उसकी रक्षा हनुमान जी करते। यहां संत आवत रहे, कथा होए हरि हेत, तुलसी ताके भवन की चौकी हनुमत देत, पहरो हनुमत देत। अब आगे की पंक्ति सुनो। होत न आज्ञा बेनु बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बेनु। आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु। इसका अर्थ क्या? कई लोग इस पंक्ति का अर्थ ही अर्थ से जोड़ देते। एक आदमी कह रहा था नहीं भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। एक आदमी बोला रिश्वत कोई आजकल से थोड़ी चली, पहले से ही चली आ रही। क्यों? बोले हनुमान जी लेते थे। कहा क्यों? बोले साफ साफ ने कहा हो तो ना आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा के। और जिनकी आंखों में मन में पैसे ही बचा है उन्हें इसमें भी पैसे ही दिखता है। एक आदमी कहता था कि हम तो हनुमान चालीसा के आधार पर ही ले रहे हैं। हनुमान जी ने कह दिया किसी को आज्ञा मत देना भीतर घुसने की, बिन पैसा रे, पहले पैसा लेना फिर। वहां वह अर्थ ही नहीं है, अर्थ का अर्थ ही नहीं है वहां, बल्कि इस पंक्ति के अर्थ को अर्थ से जोड़ देना अनर्थ है। पैसारे का अर्थ है प्रवेश। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी के यहां प्रवेश नहीं मिलता। श्री हनुमान जी जिसके लिए कहेंगे उसी का प्रवेश राम जी के भवन में होगा। देखो सुग्रीव जी के लिए लक्ष्मण जी बराबर कहते कि प्रभु सुग्रीव जी स्थिर नहीं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और आप इन पर भरोसा करते हो। इनकी दुर्बलता का पक्ष भी तो देखो, दोष भी तो देखो, और आप पक्षपात कर रहे हो सुग्रीव का। भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव जी में ऐसी क्या विशेषता है जो आप सुग्रीव जी का इतना अधिक पक्ष लेते हो। राम जी ने कहा कि सुग्रीव की तो बात है ही नहीं, क्योंकि अगर विचार करें तो भगवान ने इतना बड़ा अपयश स्वीकार करके बाली वध का सुग्रीव को राजा बनाया, और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, सुग्रीव जी भूल गए भगवान को। तो भी राम जी कहते हैं मारना नहीं, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव, वह मेरा सखा है। हनुमान तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप सुग्रीव की दुर्बलता को भी नहीं देखते, दोष को भी दोष नहीं मानते हो। इतने अच्छे नहीं है सुग्रीव जितना अच्छा आप मानते हो, अरे उनके दोष भी तो देखो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण, बात सुग्रीव की नहीं है। फिर सुग्रीव से मिलाया किसने? कहा हनुमान जी ने। भगवान बोले हनुमान जी
जिसको मुझसे जोड़ देते हैं, जिसकी सिफारिश मुझसे कर देते हैं, मैं फिर उसका गुण दोष नहीं देखता, उसे तो स्वीकार ही कर लेता हूं, क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया है। बस यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसके लिए हनुमान जी कह देंगे, भगवान उसके गुण दोष नहीं देखते, उसे भवन में प्रवेश मिल जाता है। और सुग्रीव जी को प्रवेश मिला। कैसे? अयोध्या आए, भगवान ने सुग्रीव जी के लिए व्यवस्था क्या की? श्री भरत जी ने राम जी के लिए बड़ा भव्य भवन बनाया था, बड़ा भव्य भवन, कि इसमें आकर श्री राम रहेंगे। राम जी का भवन था, भरत जी ने बनाया था कि राम जी को उपहार स्वरूप यह दूंगा। राम जी पुष्पक विमान से आए, सबसे मिले, राम राज्य हुआ। भगवान से भरत जी ने कहा कि प्रभु, आपके लिए जो भवन बनाया है उसमें आप विराजे, क्योंकि ऐसा भव्य भवन दूसरा अयोध्या में नहीं है। श्री राम जी ने कहा, अच्छा इतना सुंदर है? हाँ। भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, भैया तुम्हारा उपहार मुझे स्वीकार है, लेकिन एक काम करो, मुझ में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं है, हम दोनों सखा हैं, अभिन्न है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि मैं इस भवन में नहीं, सुग्रीव जी इस भवन में रहे। और यह इतिहास अयोध्या का है। आज भी सुग्रीव जी के नाम से वह स्थान है। अब तो अवशेष है, परिवर्तन हुआ है दूसरी तरह से। उसी स्थान का नाम सुग्रीव किला है, श्री अयोध्या जी में वह स्थान है। तो ये भवन किसका था? भगवान का। उस भगवान के भवन में प्रवेश और निवास किसे मिला? सुग्रीव जी को। क्यों मिला? क्योंकि हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम जी से जोड़ा था, और जिसके लिए हनुमान जी निर्देश कर दें, उसको भगवान के भवन में प्रवेश क्या, निवास मिल जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम दुआरे तुम गथवा, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी वहीं राम जी के चरणों में है। राम दुआरे तुम रखवारे। अच्छा, और कोई भगवान के भवन पर आक्रमण करना चाहे, विरोध करना चाहे, तो हनुमान जी द्वार पर ही है। राम दुआरे तुम रखवारे। अच्छा, इनके बिना काम भी नहीं चलता। हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में बैठे रहे। पलोटत पाए अंजनीला, निरखि पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी, दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। हनुमान जी हमेशा राम जी के चरणों में। चापे चरण नयन बरसावे, प्रेम रस धार सजनी, शिव जी दास भाव हित लिए, स्वयं अवतार सजनी। आप इस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखिए। सोहे कनक सिंहासन, सीता राम निहार सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे, पवन कुमार सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे। हनुमान जी चरणों
अब वो लोग कौन जा पाए राम जी के चरणों के पास, सब दूर से ही प्रणाम करें। अजय वैसे भी देखो हनुमान जी परम कृपालु परम दयालु हैं, उनकी लीला विनोद की बात है। वानराकार तो है, वानर रूप में, और जिस चीज पर बंदर का कब्जा हो कौन पहुंच जाए। हनुमान जी हमेशा राम जी के चरण, सब दूर से ही प्रणाम करें। और फिर सबको लगा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न जी से कहा, लक्ष्मण जी से, कि हनुमान जी रोज बैठते भगवान के चरणों में, कभी तो हटे और लोगों को भी तो मौका मिले। ये चरण छोड़ते ही नहीं, इनका भाव है ये चरण नहीं छोड़ते, लोगों को इनका भय है, कोई पहुंच ही नहीं पाता। ये बड़ी कठिनाई है। भरत जी मुस्कुराए, बोले हम कह तो नहीं सकते कुछ। शत्रुघ्न जी बोले हम तो मौन ही रहते। लक्ष्मण जी बोले हाँ मामला गंभीर है, पर हम क्या कहें, राम जी से तो कहने की हिम्मत नहीं, फिर माता जी से कहो। सभी मिलकर माता जानकी जी के पास गए, आप आदेश पारित करो। क्या कल हनुमान जी दरबार में बाहर रहे, हम लोग चरणों में, ठीक है। जानकी माता समझ गई कि प्रभु हनुमान जी की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे दिन बाहरी सूचना लिखी हुई थी, हनुमान जी का प्रवेश निषेध, आज्ञा से जानकी माता। हनुमान जी बाहर ही बैठ गए। अब और सब दरबार में पहुंचते, राम जी ने कहा हनुमान जी कहां है? श्री राघवेंद्र बोले हनुमान जी। अब कौन बोले? वो राम जी ने कहा कहां है? तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अपराध क्षमा हो, हनुमान जी का प्रवेश निषेध किया है आज। किसने? जानकी माता बोली मेरी आज्ञा हुई है, इन लोगों ने कहा कि एक दिन तो हनुमान जी को बाहर रखो। राम जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी ने कहा कि जिनके कारण दीनों को प्रवेश मिलता है मेरे दरबार में, उन्हीं का प्रवेश निषेध कर दिया गया। हनुमान जी को अभी बुलाया जाए। जानकी माता बोले ठीक है आपकी आज्ञा है, लेकिन हनुमान जी चरणों में बैठे रहते तो कोई पहुंच नहीं पाता आपके चरणों तक। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, जिनके कारण लोग मेरे चरणों तक पहुंचते हैं उन पर यह आरोप कि उनकी वजह से चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है चरणों से दूर रहेंगे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी के लिए कई सेवाएं, बुलाओ उन्हें। बुलाए गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू, प्रभु माता जी ने बाहर किया था, आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हारे लिए सेवा है। क्या सेवा है प्रभु? कोई चंवर लिए हैं, कोई विजन लिए हैं, कोई छत्र लिए हैं। भगवान बोले कि हमको, बोले चरणों में और लोग बैठ गए। भगवान ने कहा हमें जमाई आवे तो चुटकी बजाना। अब ऐसी सेवा तो भगवान ही खोज सकते हैं और हनुमान जी ही कर सकते हैं। जमाई आवे चुटकी बजाना। हनुमान जी ने कहा यह ठीक। अब जमाई कोई कहकर तो आती नहीं कि अब आने वाली हूं, वो तो देखना ही पड़ता है। अब हनुमान जी किधर देखे ही नहीं, सीधे भगवान के मुख की तरफ बराबर, और ऐसी उंगली तैयार कि जमाई आवे चुटकी बजाए। अच्छा एक और कठिनाई थी, अब मुख ऐसे तो रहेगा नहीं हमेशा, कभी राम जी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी ऐसे। और जब राम जी इधर उधर देखें तो हनुमान जी तो मुख ही देख रहे थे, और जैसे ही राम जी इधर देखते तो हनुमान जी छलांग लगा कि उधर। अब वो तो राम जी का मुख देख रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि कौन बैठा है उधर। कभी इसके ऊपर गिरे, कभी उसके ऊपर गिरे। दरबारी बोले इससे तो चरणों में ही अच्छे थे, मुसीबत कर दी। कोई निर्द्वंद होकर बैठे ही नहीं पा रहा। ये तो सिर पड़ गए, भगवान के चरणों से हटाए तो सिर इसके सिर पे उसके। और एक नियम बन गया कि हनुमान जी चुटकी बजावे तो भगवान का मुंह बंद हो जाए। जमाई के लिए खुले, हनुमान जी चुटकी बजा।
दिन भर तो किसी तरह जानकी माता से कहा कि बड़ी मुसीबत है। माता बोली अब जैसा किया है वैसा होगा, कल होगा परिवर्तन, आज तो। हनुमान जी दिन भर चुटकी बजाते रहे। अब दरबार का समय समाप्त हुआ, भगवान भवन की ओर चलने लगे, सब अपने अपने। हनुमान जी पीछे पीछे। जानकी माता बोली तुम कहां जा रहे? बोले माता जमाई दरबार में ही आई, ये जरूरी थोड़े ही है, और सेवा ऐसी है, जहां भगवान हम तो वहीं रहेंगे। जानकी माता हंसी। राम जी ने कहा कि भाई अब सेवा है। सीता मैया बोली चलो सवेरे आना, जाओ। अब आज्ञा है माता की तो लौटना ही है। लेकिन फिर सोचने लगे कि भगवान को जमाई आई रात्रि में तो हम क्या, तो भवन की छत पे बैठ गए और एक निश्चय किया, रात भर चुटकी बजाओ, जब आएगी जमाई तब आती रहे। हनुमान जी ने चुटकी बजानी शुरू की, जय सिया राम जय जय सिया राम, रात भर चुटकी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, तो जागने के बाद भगवान ने जमाई ली। ले अंगड़ाई सहज शिव सर्वस, आलस बस जमो हाथ, आलस बस जमो हाथ, जागे जानकी नाथ, कृपा निधि जागे जानकी नाथ। कृपा निधि जागे जानकी नाथ, जागे जानकी जानकी जानकी, दया निधि जागे जानकी नाथ, श्री जानकी नाथ, श्री जानकी नाथ। भगवान जगे और जागते ही जमाई ली। तो नियम यह था कि हनुमान जी चुटकी बजावे और चुटकी बंद हो तो मुंह बंद हो, पर वहां तो चुटकी बज ही रही थी। भगवान का मुख खुला ही रह गया, बंद ही ना हो। अब जानकी माता घबराई कि ये क्या हो। अब राम जी कुछ बोल पावे तो बताएं, अब मुंह खुला तो बोले कैसे। सब जगह खबर गई, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, क्या हुआ। अब करें क्या, किसी को कुछ समझ ना आवे। तब गुरु जी बुलाएंगे। गुरुदेव आए, जो राम जी की ये दशा देखी, भगवान का तो मुख ही खुला, क्या हुआ क्या हुआ। गुरु जी आप ही बताओ। ये तो बड़ा संकट है। और जो संकट कहा तो वशिष्ठ जी को याद आ गई, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तेरा। वशिष्ठ जी बोले और तो सब दिख रहे हैं, पर हनुमान जी कहां हैं, उन्हें बुलाओ। खोजवाया गया, हनुमान जी पूरी नगरी में तो छत पे बैठे थे। अब वहां कौन देखने जाए। थक के कहां गए हनुमान जी, कहीं नहीं मिल रहे। भवन के कोने से पूंछ लटकती दिखाई दी। और तब तक धुन पड़ी कानों में, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी आनंदित हो गए। हनुमान जी से प्रार्थना की, नीचे उतर। हनुमान जी चुटकी बजाते आए। भगवान संकट में है, गए और जो प्रभु का मुख देखा, चुटकी बंद, मुंह बंद। सभी आनंदित हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि धन्य हो हनुमान, आज हम समझ गए क्या का एक दुर्गम कार्य और सुगम हुआ। भगवान को बस में करना असंभव,
क्योंकि सारा संसार भगवान के बस में है। लेकिन धन्य हो हनुमान, तुमको तो भगवान को बस में करना, भगवान को बस में करना तुम्हारे लिए चुटकी का काम है। चुटकी में ही बस में कर लिया। तभी तुलसीदास जी ने लिखा, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। राम जी को बस में कर लिया। अच्छा, कैसे जाने के राम जी हनुमान जी के बस में? क्योंकि जो जिसके बस में होता है वहीं बसता है। भगवान कहां बसते हैं? जास हृदय आगार बसहि राम। धनुष बाण भी धारण करने की जरूरत नहीं, और धारण किए रहे तो वह शोभा है। बसहि राम सर चाप धर, निश्चिंत है, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, दुआरे राम दुआरे तुम, राम दुआरे तुम, राम दुआरे तुम। राम जी के द्वार पर हनुमान जी रखवाले हैं। उनकी आज्ञा के बिना श्री राम जी के भवन में किसी का भी प्रवेश संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इस कथा के माध्यम से एक ही कार्य कर रहे हैं कि घर द्वार से यहां आए हैं और राम जी के द्वार से जुड़कर यहां से जा रहे हैं। और राम जी के द्वार से जुड़ने का एक ही उपाय, आज तक जो अपना घर द्वार था वो राम जी का है, और ऐसा भाव मन में आ गया तो निश्चिंत निर्द्वंद रहना, हनुमान जी रखवाले रहेंगे। यह संकेत श्री हनुमान चालीसा का है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपी, भगत लहे विश्राम। भगवान की मंगलमयी आरती होगी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। सिंहासन सोए युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हरवा। मधुर कछु बोल लेत मन मोह,
ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। पलोटत पाए अंजनी लाल निरखी पद पंकज होत निहार। कहत मन को लगाए, मन को लगाए, मन को लगाए। आहा, सीताराम जी के द्वार पर श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु